हेलो दोस्तों, विवेक डिजिटल सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएसएफ का फॉर्म कैसे भरे, चलिए देखते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट पेमेंट तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। उस पर हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट की हमें वेबसाइट देखने को मिलेगी, जिस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम सरकारी रिजल्ट के मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें बहुत सारी सरकारी जॉब्स के बारे में दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे BSF SC RORM इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें BSF का मेन पेज पर आ जाएंगे, जिसमें हमें BSF फॉर्म के बारे में डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई है, जिसमें हमारा जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है और उसकी लास्ट डेट। OBC जनरल EWS वालों को कितना पेमेंट लग रहा है, SC ST कैंडिडेट को कितना पेमेंट लग रहा है। उसके बाद हमें नीचे आ जाएंगे। सबसे लास्ट में हमें दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक। इसका नीचे नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें जानकारी है। सारी जानकारी हम इसमें नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन लिंक, जिस पर हमें क्लिक हेयर कर देना है और हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन का दिए गए। अगर आपका पहले से BSF में रजिस्ट्रेशन है तो हमें यहाँ पे सिंपली या मोबाइल नंबर, ईमेल ID से और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्टर हेयर। तो आपका अगर नया फॉर्म डालना है, फर्स्ट टाइम फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, हमें यहाँ पे 5 से 6 7 स्टेप देखने को मिलेगी। जिसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का नाम फिल कर देना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है, ईमेल ID फिल कर देना है। तीनों चीज़ करने के बाद हमें जनरेट OTP इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल ID उस पर OTP भेज दिया गया है, वो हमें यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो ईमेल ID, मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर हो चुका है। फिर नीचे हमें दिए गया है आइडेंटिटी डिटेल्स। आइडेंटिटी डिटेल्स में हमें दिए गए अपना आइडेंटिटी, क्या आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है और इधर हमें नंबर फिल कर देना है। और का ऑप्शन दिया गया है। और में भी हमें ऑप्शन दिए गए पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID। तो इसमें भी अगर आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर देना है और यहाँ पर नंबर फिल कर देना है। फिर नीचे दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, आयु, हमारा राष्ट्रीय इंडियन डाल देना है, फादर नेम डाल देना है, मदर नेम फिल कर देना है। शरीर पर स्थायी पहचान, यानी हमारे शरीर पर कोई तिल हो, चिन्ह हो, वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल डाल देना है जो भी है, और विवाहित, अनमेरिड या मैरिड यहाँ से फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें नीचे दिया गया है डोमिसाइल डिटेल, यस कर देना है और यहाँ पर आपका डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद हमें इधर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। तो हमारा जो रिलीजन है हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दिया गया इधर कैटेगरी। तो मैं आपको 2 से 3 कैटेगरी से 2 कैटेगरी डाल के बताने वाला हूँ। एक मैंने ST से बता रहा हूँ, एक OBC से बताने वाला हूँ। तो आपकी यहाँ अगर जनरल कैटेगरी है तो हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ST कैटेगरी डाला है, तो ST कैटेगरी का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे दिए गए हैं प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है। जो हमारा सर्टिफिकेट रहता है जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया उसका यहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेना है और जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसकी डेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे दिए गए भर्ती का तरीका, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या सिलेक्ट करना है। फिर मैं आपको नीचे बताता हूँ भर्ती का तरीका। जो एक सर्विसमैन तो नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, BSF डिपार्टमेंट में तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, डायरेक्ट एंट्री। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको अब OBC कैटेगरी से बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है और OBC कैटेगरी डाल देना है। OBC में हमें ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल, यानी कि आप, इसका मतलब ये है आपकी जो इनकम है 8 लाख से अधिक है तो आप यहाँ पे नॉन क्रिमिनल के अंदर नहीं आओगे। अगर आपकी 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पे सिंपली यस कर दोगे, यानी हमारी 8 लाख से कम है तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं और इस पर हमें यस कर देना है। फिर यहाँ पे दिया गया है सर्टिफिकेट नंबर वही सेम डाल देना है, जारी स्टेट वही सिलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का नाम फिल कर देना है। उसके बाद हमें इशू डेट, जिस तारीख को हमारा इशू है वो फिल कर देना है और यहाँ पे हमें जो मोड है वो हमें डायरेक्ट एंट्री का कर लेना है। सब कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दिया गया है क्या आप कोई विकलांग है या नहीं है, वो हमें इस पर यस या नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हमें नो कर देना है। नीचे दिए गए एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद कोई डिपार्टमेंट में तो नहीं है,
है तो यस कर देना है, सिंपली नो कर देना। उसके बाद दोस्तों हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल। तो हमें यहाँ पे हमारा एड्रेस फिल कर देना है, परमानेंट एड्रेस जो स्थायी एड्रेस हमारे आधार कार्ड में रहता है वो फिल कर देना है। यहाँ पिन कोड फिल कर देना है, यहाँ से हमारा स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, ज़िला सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारा गाँव शहर है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है, जो हमारा पुलिस स्टेशन लगता है वो हमें यहाँ से फिल कर देना है, हमारा जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो फिल कर देना है। फिर नीचे दिए गए तहसील, जो हमारी तहसील है वो सिलेक्ट कर देना है। एड्रेस जो सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पे नीचे वाला भी सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारा जो एड्रेस डिटेल है वो सक्सेसफुल सेव हो चुकी है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा अदर डिटेल्स, जिसमें दिए गए हैं क्या आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है। अगर एनसीसी का प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो अगर आप यस कर दोगे तो हमें यहाँ पे वो अपलोड भी लगेगा, यानी कि हमारा जो एनसीसी का प्रमाण पत्र है वो हमारी एक कॉपी भी लगेगी, यानी कि उसे अपलोड भी करना पड़ेगा। खेल संबंधित आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो वो अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अगर आपके पास है, आपने यस करा है तो उसका भी हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें देखने को मिलेगा फिजिकल, जिसमें दिया गया है हाइट, हमारी हाइट कितनी है, हाइट 147 से ऊपर होना चाहिए। ये सब डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, तो आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी हाइट फिल कर देना है। हाइट फिल करने के बाद हमारा चेस्ट 80 या 80 से ऊपर जो भी हमें डाल देना है, और हमारा वजन कितना है वो वजन हमें यहाँ पे फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद दोस्तों हमें नीचे फिर ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन के बारे में दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप पे ऊपर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, तो हमें नहीं है तो नो कर देना है। बाद हमें गुजरात रहे तो नो कर देना है। नीचे दिया है जम्मू एंड कश्मीर से हम बिलोंग तो नहीं करते हैं तो यस, नहीं करते तो नो कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें क्वालिफिकेशन की डिटेल देखने को मिलेगी। तो हमारी क्वालिफिकेशन हमें यहाँ से ऐड करना है। तो हमारी सबसे पहले यहाँ पे 10th की ऐड कर लेना है, जिसका 10th का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है, और उसके बाद स्टेट जो राज्य है वो सिलेक्ट कर लेना है, और हमारा बोर्ड जो भी 10th का बोर्ड है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमारा 2nd 12th का सेम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको ये वाला फॉर्म जो है 12th बेस पे बताने वाला हूँ। अगर आपके पास ITI है तो वो आपको यहाँ से ITI का प्रकार भी मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ITI है तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से सिंपली दोनों 10वीं 12वीं ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ से ITI भी ऐड कर सकते हैं। इतना ऐड करने के बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें दिए गए आप कहीं एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों हमें सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डिटेल है वो सेव हो चुका है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमें सबसे पहले दिए गए हैं फ़ोटो और सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी EWS जो भी हमारा OBC सर्टिफिकेट रहता है वो। तो दोस्तों अगर हमने ऊपर जो क्वालिफिकेशन में ITI दी होती तो यहाँ पे ITI भी आ जाती, हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो सारी यहाँ पे अपलोड करने को आ जाती। तो दोस्तों मैं आपको 12th बेस पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना रहेगा। इन्हें कैसे अपलोड करना है, क्या क्या साइज़ है। फ़ोटो की जो साइज़ है दोस्तों 30 KB से 100 KB तक होना चाहिए। साइन की जो साइज़ है 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन है हमारी वो 30 से 100 KB तक होना चाहिए। और फॉर्मेट क्या है, जो फ़ोटो और साइन है वो JPG में लगेगा, और उसके बाद हमारा जो 10th 12th और सर्टिफिकेट है PDF फॉर्मेट में अपलोड करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमें इन्हें अपलोड करने के बाद बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा गाइडलाइंस का, तो ये गाइडलाइंस हमें देख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों हमारी जो प्रोफाइल है वो अब पूरा तरीके से फिल हो चुका है, यानी कि 100% कंप्लीट हो गया है। नीचे आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री यानी आपने पहले फॉर्म डाला है तो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म के लिए हमें सिंपली यहाँ पे दिया गया है रिक्वायरमेंट, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा फॉर्म वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दिया गया है अप्लाई हेयर। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें पोस्ट के बारे में दिखाई देगा, यानी कि हमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले यानी बोथ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको सिंपली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली एक वाली पोस्ट कोई सी भी चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
दोस्तों हम दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोथ पे कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेफरेंस दोनों की दिखाई देगी। नीचे दिए गए हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि हम 12th बेस पे डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 12th के लिए यस कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, 12th के लिए हमने यस कर दिया है, यानी हमारे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थे, तभी हम यहाँ पे फॉर्म डाल पाएंगे 12th बेस पे भी। तो यहाँ पे यस कर देना है। और मैट्रिकुलेशन हमारे पास ITI नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे दिए गए हैं, यानी कि हमारी जो 12वीं बेस पे है, 12वीं बेस पे डाल रहे हैं, 60% से ऊपर होना चाहिए हमारा मार्क्स, तो हमें यहाँ पे यस कर देना है। फिर नीचे दिए गए हैं हमारे फिजिक्स में कितने मार्क्स थे वो डाल देना है, केमिस्ट्री में कितने थे वो डाल देना है, और मैथ में कितने थे वो फिल कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों हमारी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी परसेंटेज आ जाएगी। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलेगा फिजिकल, जनरल पर क्लिक कर देना है सिंपली। तो हम यहाँ से जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे देखने को मिलेगी हमारी हाइट, ऊंचाई और चेस्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा, और हमारा जो वजन है वो देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म फिल है, जो हमारी पोस्ट डिटेल है, सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई देगी। नीचे आ जाना है, सिंपली लास्ट में हमें देखने को मिलेगा सेंटर प्रेफरेंस, यानी कि हम यहाँ से प्लेस है वो प्लेस फिल कर देना है, जो भी हमारा गाँव, शहर, डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हमारा जो सेंटर अपने को लेना है वो यहाँ से फिल कर देना है। सेंटर फिल करने के बाद दोस्तों हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें दिए गए एग्री पे। हमें यहाँ से एग्री और करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट में हमें देखने को मिलेगा कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI। तो दोस्तों सबसे जो बेस्ट है वो है UPI। तो आपको यहाँ पे UPI पे क्लिक कर देना है। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा QR कोड ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा रजिस्ट्रेशन के साथ फॉर्म फिल करना। अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, पहले से फॉर्म डाल रखा, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर देंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस आ जाएगी, उसे हमें क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों हमारे सामने प्रोफाइल आ जाएगी, जो हमने फॉर्म फिल कर रखा है सारी डिटेल आ जाएगी। फिर सिंपली दोस्तों हमें फिर से वही जो मैंने आपको बता दिया है इस पर क्लिक कर देना है। सेम क्लिक करने के बाद हमें पोस्ट के बारे में दिखाई देगा, सेम वही का वही हमें वापस प्रोसेस करना है। अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे पोस्ट के बारे में ऑप्शन आ जाएगा। सेम आपको जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने सेम वही फिल कर रखा, वही उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। सेम आपको यहाँ पे जो मैंने पहले बता दिया वो फिल कर लेना है, यस कर लेना है। आपके पास ITI है तो ITI के लिए यस कर देना है, और आपके पास ITI है तो यहाँ पे आपकी ITI की डिटेल भी आ जाएगी नीचे। ITI का डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना रहेगा, ITI के बारे में आपको फिल करना रहेगा। तो दोस्तों ये कर लेना है। उसके बाद सेम हमारे पास सेम डाटा देखने को मिलेगा, ये फिजिकल सारी जो डिटेल मैंने आपको बता दी है वो फिल करना रहेगा। सेम आपके पास पहले से OTR है। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेम वही का वही पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारी डिटेल आ जाएगी। प्लेस सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमारा सेंटर सिलेक्ट कर लेना है और बॉक्स पे टिक कर देंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। सेम हमारे पास ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, एग्री पे कर देंगे हम। एग्री करने के बाद हमारे पास वही पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में, जिससे भी हमें पेमेंट करना है। जो सबसे बेस्ट है वो है UPI। आप UPI पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास UPI का ऑप्शन यानी कि QR कोड आ जाएगा। QR कोड से हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों प्रकार से फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।